भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर गायत्री की तरह सामने रखकर कृष्ण के एक बीज मंत्र का जप प्रारंभ कर दिया। इसकी ना तो कोई निश्चित संख्या तय की और ना कोई विशेष उद्देश्य। इसी जिज्ञासा से कि देखें अब क्या होता है। उसी क्रम में सुबह शाम करीब 2.5-3 साल तक जप चलता रहा। एक दिन विचार किया कि गायत्री मंत्र से तो 100 गुना से भी अधिक संख्या हो चुकी होगी, फिर भी अभी तक वैसी ही कोई अनुभूति तो नहीं हुई। ऐसा सोचना था कि एक विचित्र स्थिति पैदा हो गई। हर समय एक परछाई तिरछी नजर से दिखाई देने लगी। जब सीधा देखता तो कुछ नहीं दिखता। सोचा आंखों का कोई बीमारी हो गई है। डॉक्टर के पास गया, परंतु ऐसी कोई बीमारी नहीं निकली। वह क्रम और जप चलता रहा। एक दिन विचार आया कि अपने को इस विद्या का कोई ज्ञान तो है नहीं, कहीं व्यर्थ कष्टों में न फंस जाएं। यह सोचकर मंत्र जप बंद कर दिया, परंतु परछाई दिखनी बंद नहीं हुई। सोचा इससे कुछ नुकसान तो नहीं हो रहा, दिखती है तो दिखने दो। इस प्रकार जब बंद किए कुछ ही समय बीता होगा। एक रात्रि को मैं अपने गांव में सो रहा था कि प्रातः करीब 5 बजे एक आवाज सुनाई दी और उसने स्पष्ट कहा कि बेटा अब केवल कृष्ण का जप कर। यह आवाज स्पष्ट 2 बार सुनाई दी। अचानक मेरी आंख खुल गई, पर किसने आवाज दी कुछ समझ नहीं सका, परंतु फिर भी मैंने जप बंद रखा। वर्षों की आदत थी, बिना जप के कुछ अटपटा सा लग रहा था। एक दिन विचार आया, बेटा शब्द से संबोधित करके आवाज दी है, अतः जो भी भला बुरा होगा उसकी जिम्मेवारी आवाज देने वाले की होगी। मैं इसके दोष का भागी क्यों बनूंगा? इसी विचार के साथ सभी प्रणव हटाकर केवल कृष्ण का जप प्रारंभ कर दिया। छोटा सा शब्द और फिर गति पकड़ने पर पहले वाले से 10 गुना से भी तेज गति से चलने लगा। करीब साल भर हुआ होगा कि एक बहुत ही विचित्र घटना घट गई। एक दिन प्रातः करीब 4 बजे अर्ध जागृत अवस्था में क्या देखता हूँ कि मैं कमरे में बैठा हूँ। एक वैसा ही दूसरा कमरा है और उसके और मेरे कमरे के बीच में एक दरवाजा है, जिसमें बहुत ही खूबसूरत गुलाबी मखमल का पर्दा ठीक नीचे तक लटक रहा है। जो ही मैंने उस पर्दे की तरफ देखा तो वह मुझे ऐसे हिलते हुए दिखाई दिया मानो हवा के झोंके से हिला हो। इतने में दूसरे कमरे में से आवाज आई कि देख इसे हिला मत, यह अलग हो जाएगा। मैंने जवाब दिया कि अगर जोर का हवा का झोंका आया तो अलग होकर फिर यथास्थिति में आ जाएगा। उधर से आवाज आई, इसके हटने का अर्थ समझते हो क्या? मैंने जवाब दिया कि मैंने अभी जो अर्थ बताया क्या उससे भी कोई अलग अर्थ होता है? उधर से आवाज आई, हाँ इसके हटने का अर्थ होता है। देख, इतना कहने के साथ वह पर्दे वाला दृश्य तो गायब हो गया और क्या देखता हूँ, एक मनुष्य जिसका पर्दा हट चुका है त्रिकालदर्शी हो गया है। इस प्रकार उसका मोह पूर्ण रूप से भंग हो चुका है। उसका अपने पराये का भेद पूर्ण रूप से खत्म हो चुका है। संसार के सभी प्राणियों को वह एक ही नजर से देखता है। ना उसका किसी से मोह है और ना ही द्वेष। इसके तत्काल बाद फिर वही गुलाबी पर्दा दिखने लगता है और फिर उधर से आवाज आती है कि देखा, यह होता है इस पर्दे के हटने का अर्थ। मैंने कहा यह तो बहुत ही अच्छी बात है, इसी के लिए तो यह सब कर रहा हूँ। उधर से आवाज आती है कि यह सब तो ठीक है, परंतु एक योग भ्रष्ट शब्द होता है, वह क्या होता है, क्या उसके बारे में जानते हो? मैंने कहा आराधना के दौरान कोई बुरा काम हो जाता है, उससे आराधना का पतन हो जाता है। दूसरी तरफ से आवाज आती है, होता तो कुछ ऐसा ही है, परंतु इसकी सही परिभाषा यह नहीं है। तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हैं, पत्नी है, माँ है, वे सभी पूर्ण रूप से तुम पर आश्रित हैं। यह ठीक है कि अगर तुमने इस पर्दे को हटा दिया तो तुम्हारी स्थिति तो ठीक वैसी ही हो जाएगी जैसी अभी तुमने देखी है, परंतु इन प्राणियों को इसका ज्ञान थोड़े ही है। जब तुम इस जवानी में इनको छोड़कर चल दोगे तो इनकी आत्मा की करुण पुकार और क्रंदन तुमको ले डूबेगी और इस प्रकार योग भ्रष्ट हो जाने के कारण तुम्हारा फिर पतन हो जाएगा। अब आगे जैसा तुम ठीक समझो वैसा करो। यह बात सुनकर मैं बहुत ही दुविधा में फंस गया। पूछा, आराधना का ऐसा भयंकर परिणाम हो सकता है? मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। दूसरी तरफ से आवाज आती है कि जब कर्म गति बहुत ही गहन है, इसको कोई नहीं जान सकता। कुछ देर विचार करने के बाद जब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया कि अब आगे क्या करना चाहिए, तो मैंने उसी अदृश्य आवाज से पूछा, मैं तो कुछ भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि अब मुझे क्या करना चाहिए, अतः कृपया मेरा पथ प्रदर्शन करें, मैं वैसा ही करने को तैयार हूँ। इस प्रकार मेरे प्रार्थना करने पर दूसरे कमरे से आवाज आती है कि जब यह हिल चुका है तो अपने निश्चित समय पर अपने आप हट जाएगा।
अब इस पर्दे को हिलाना बंद करके कर्म क्षेत्र में विचरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। इन शब्दों के साथ ही सारा दृश्य गायब हो गया और मेरी आंख खुल गई। भोर हो चुकी थी, अतः नित्य कर्म से निवृत्त होकर भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर को माला पहनाकर छुट्टी ले ली। इसके बाद मजदूर संगठनों और राजस्थान किसान यूनियन के विभिन्न पदों पर सक्रिय होकर कार्य करता रहा। परंतु जिस प्रकार से पूर्ण आस्था आध्यात्मिक जगत के चमत्कारों से हो चुकी थी, ध्यान उस पर निरंतर ही लगा रहता था। भौतिक जगत के अधिकतर काम आध्यात्मिक शक्तियों के पथ प्रदर्शन करने से एक प्रकार के आदी हो गया था। यही कारण रहा कि बहुत कम असफलता मिली। मैं जिस काम में हाथ डालता सफल होता। एक बार एक प्रकार से स्पष्ट आदेश मिल चुका था कि अब मजदूर संगठन से अलग हो जाओ, परंतु मैंने उसकी तरफ अधिक ध्यान नहीं दिया। इस प्रकार आदेश को ना मानने के कारण मुझे भौतिक जीवन में भारी असफलताओं और निराशा का सामना करना पड़ा, जबकि पहले मैं जिस काम में हाथ डालता था मेरा हर कार्य सफल होता था।